हमारे साथ है कांग्रेस उम्मीदवार मेवती बरवाला। हम बात करेंगे कि पूर्व निगम पार्षद भी रह चुकी और पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी और अब फिर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर इन पे विश्वास करके टिकट दिया। तो हम जानना चाहें मैडम, जैसे आप पहले पूर्व चेयरमैन भी रहे, पूर्व पार्षद भी रहे और फिर पार्टी ने दोबारा आप पे विश्वास जता, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह ये उपचुनाव हो रहे दिल्ली के अंदर? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का, और हमारे सीनियर राज्य से लोटचाई जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं वो, और हमारे ऑब्जर्वर वगैरह सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो अपनी सूझबूझ से काम लिया है और उन्होंने कहा कि मेवती जो मुझे उतारा है यहाँ से, तो उसके लिए मैं जनता से अपील करती हूँ कि 2 बार इन्होंने मेरे को यहाँ से जिताकर भेजा, बहुत भारी बहुमत से जिताकर भेजा, और मैं आगे फिर उम्मीद जनता से करने आई हूँ। और मुझे उम्मीद भी है कि जनता के मुझे जिताकर भेजेंगे। मैं इनके जो अधूरे काम हमारे रह गए थे उन कामों का पूरा करूँगा। यानी कि जो आप 2 बार यहाँ पे निगम पार्षद रहे, क्या क्या कार्य किए थे और क्या अधूरे रह गए जिनको करने के लिए दोबारा फिर आप यहाँ पे आए हुए? हमने यहाँ पे जो कार्य किए थे, 5500 प्लॉट शाबाद डेयरी को हमने यहाँ पे बिठाया था, अलॉट कराए थे उनके प्लॉट सिर्फ 1680 रुपये में। और जिस टाइम 97 के अंदर तो यहाँ पे मीटर भी हमने शुरू में लगवाए थे बिजली के, नाली खड़ंजे हमने लगवाए थे। शाबाद डेयरी का कोई जनाधार ही नहीं था उस टाइम पे, ना तो रिसेटलमेंट कॉलोनी में थी, ना अनऑथराइज कॉलोनी में थी, ना जे क्लस्टर के उसमें थी। इसका कोई पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था। लेकिन जब 97 में जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना और मैंने वहाँ पर अपने कमिश्नर से, जो हमारे सलम के कमिश्नर थे अमनजीत सिंह जी और दुग्गल जी, उस टाइम पे उनसे हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे 10 लाख जनरल विंग में मिले, 10 लाख सलम विभाग से मिले। जब मैंने शुरुआत यहाँ पे नाली खड़ंजों की कराई थी उस टाइम पे, और मैंने यहाँ पे आप काम की पूछोगे स्कूल 4 खुलवाए थे MCD से, और बल्कि दिल्ली सरकार का जो स्कूल है वो भी हम कंधे पे, मेरे पति लेके आए थे उसको, वो भी स्कूल हमने खुलवाया था। यहाँ पे हमने बारात घर बनवाया है, आप जाके देखिए 3 मंजिल बारात घर बना हुआ है। यहाँ पे हमने सुलभ शौचालय बनवाए। यहाँ पे हमने ये अपने इसका कम्युनिटी सेंटर के साथ IPP 8 का जच्चा बच्चा केंद्र खुलवाया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी अगर जनता फिर आपको लेके आती है यहाँ की, तो आप कौन से कार्य सबसे पहले होंगे? जैसे कि हम भी यहाँ पे घूम रहे शाबाद डेयरी की अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, बाकी बाढ़ तो बहुत बड़ा है, मगर जो डेयरी बोली जाती है उसकी हालत बड़ी बेकार है। मैं तो ये कहती हूँ, जो यहाँ पे जय भगवान जी बैठे हैं, रामचंद्र जी जो आज काउंसलर का टिकट लेकर आए हैं, उन्हें ये पूछिए कि 3 साल जब MLA रह गया था क्या काम किया था उन्होंने। शाबाद डेयरी का कोई अगर ईंट भी एक लगवाई हो तो रामचंद्र जी ने, वो मैं पूछना चाहूँगी। या तो वो अपना एजेंडा हमें दिखा दे कि उन्होंने क्या कार्य किया, या मैं अपना एजेंडा दिखाती 10 साल का हमने कितने कार्य किए हैं। अरे आज शाबाद डेयरी की एक गली में आप चले जाओ, किस तरीके से आदमी वहाँ पे रहते हैं, शायद उनका जीना दुर्लभ हो रहा है। नरक के जीवन बना दिया शाबाद डेयरी का 6-7 सालों में, जब से झाड़ू वाली की सरकार बैठी है, एक भी आदमी यहाँ पे काम का नहीं है। मैं ये कहती हूँ ऐसी सरकार तो आदमी को, मतलब जनता भूल मान रही है अपनी, एक हमने भूल की है और जनता अपनी भूल को सुधारेगी जी। यानी कि आपके जनता फिर दोबारा अपनी भूल सुधारेगी। जनता कहते हैं कि हम सुधारेंगे, हमने गलती की है, जनता खुद ही बोलती है। सही बात है। अब की हमारी मेवती बरवाला जी को टिकट जो मिली है, उन्होंने शुरू में बहुत सारे काम कर रखे हैं और इसीलिए जनता उन्हें फिर से पसंद कर रही है और फिर से लेकर आएगी, ताकि जो रुके हुए काम है वो बाकी के वो सफाई वगैरह सब करवाएंगे। आए थे तो गंदगी बहुत सफाई की है, इसके बाद दूसरा नेता आए तो कहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो आपके किसको ला रहे फिर? हम लोग का तो विचार है कि कांग्रेस से आए, इसलिए जो आज जुग्गी में अगर खड़ी हूँ और सफाई में चल रही हूँ तो इन्हीं का रोड और खरंजा दिया हुआ है। अंजू गोयल, मैं यहाँ 40 साल हो गए और 40 साल से मैं देख रही हूँ जो मेवती बरवाला जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। इतने पानी झुग्गियों में भर के तख्त पे बैठ के खाना बनाई हमने। जब से मेवती बरवाला जी आई तब से हमारे बच्चों का भी सुधार हुआ स्कूल का और हमारे पिलोटों का भी सुधार हुआ और हम बहुत आराम स्कूल बनवाया।
जी। हाँ, मैडम ने 5 स्कूल बनवाए और बारात घर बनवाए। मैडम जितना काम करी उतना कोई भी नहीं काम किया। मेरे नाम मैनेजर पशवान है। जी और जी, आपका क्या जी मेरा नाम जुबेदा है। हम कांग्रेस के राज में थे और सब काम कांग्रेस ने किया। हम यहाँ जाते हैं जय भगवान के यहाँ तो कहते हैं कि क्या है, हम डेरी से वोट नहीं जीते हैं। तो सर हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग कांग्रेसी को वोट देंगे और उनको विजय बनाना चाहते हैं। जी भाई साहब हम भी कांग्रेस को ही वोट देंगे और जो कांग्रेस ने काम किया है 10 सालों में वो कोई ना करा है और ना कर पाएगा। और सारा वोट शाहबाद डेयरी का कांग्रेस पे जाएगा। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कंधे पे टेंट उठा उठा के लाए थे भाई साहब, लेट लाए, सारा झुग्गी झोपड़ी बसाए। ये मेमबती बरवाला बलदेव बरवाला की देन है। कि जैसे अभी हमने यहाँ बात भी की, हमारे साथ उम्मीदवार भी है, मगर जिस टाइम पे यहाँ पे निगम पार्षद थे उसी टाइम पे यहाँ पे कार्य हुए, उससे न पहले हुए न बाद में हुए। तो देखते हैं कि जैसे कि फिर उपचुनाव है एमसीडी का और वही उम्मीदवार लोगों के सामने है। कितना आशीर्वाद यहाँ की जनता देती है, या पिछले कार्य देख के आशीर्वाद देगी, या फिर जनता के मन में अब भी और कुछ है। तो अब देखना होगा, 28 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद आशीर्वाद किसको यहाँ की जनता देती है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.